हेलो बच्चों, तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन SO2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कैसे बेटा, सबसे पहले क्या होगा बेटा, हमारे पास मास परसेंट ऑफ किसका फाइंड होगा बेटा, सल्फर का। उसके बाद किसका फाइंड होगा, ऑक्सीजन का होगा। यानी कि मास परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या आएगा, जिसका भी मास परसेंटेज फाइंड करेंगे उसका मास ऊपर आएगा, यानी कि मास ऑफ सल्फर, जिसे आप एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं बेटा। मास ऑफ क्या आएगा बेटा, जो एटम दे रखा उसी का मास ऊपर आएगा। मास ऑफ सल्फर अपॉन क्या जाएगा बेटा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या हो जाता है बेटा हमारे पास, ये 100 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसे वैल्यू पुट ऑफ करेंगे। बिल्कुल ध्यान दो कैसे कैसे, यानी कि बेटा मास परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले बताओ सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 32 होता है। मास परसेंट ऑफ सल्फर फाइंड करा आपने, किसके अंदर फाइंड करने हैं आप, SO2 के अंदर फाइंड करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा इसमें सल्फर कितना दे रखा है बेटा, एक है, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा, 1 से करेंगे अपॉन इसका मोलर मास फाइंड कर लेना बेटा। मोलर मास जो है कितना आएगा बेटा, 64 आएगा, इनटू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 100% हो जाएगा। 32 बन जाए कितना आएगा, 32 अपॉन कितना आएगा 64, इंटू कितना आ गया हमारे पास 100% आ गया है। क्लियर, डिवाइड करो तो 32 बन जा 32 टू जा कितना आएगा 64 आएगा। अब 2 को आगे से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, ये 50%। कितना आएगा बेटा, 50 बन जाए कितने परसेंट हो जाएगा हमारे पास, 50% आ गया। अब ये मास परसेंटेज किसका फाइंड हुआ, ओनली सल्फर का फाइंड हुआ। इसके बाद नंबर किसका आ रहा है बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन है। किसका आएगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का इसके बाद नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। आइएगा, नंबर फर्स्ट फाइंड करा भी तो हमने, नंबर किसका आएगा बेटा, नंबर यहाँ पे सेकंड का आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, यानी कि आपका नंबर किसका, ऑक्सीजन का। यानी कि बच्चों मास परसेंट ऑफ कौन आ गया बेटा, ऑक्सीजन। इन काय में बच्चों SO2। बिल्कुल ध्यान से, जिसका भी मास परसेंटेज फाइंड करना होता है उसी का मास टॉप पे जाएगा बेटा। यानी कि मास ऑफ क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन अपॉन क्या जाएगा बेटा, मोलर मास आ जाएगा, इनटू 100% आ गया है। मुझे ये बताइएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16 होता है। तो 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 हैं, अपॉन मोलर मास कितना आएगा बेटा इसका, 64। कितना आएगा बच्चों इसका, 64 आएगा। अपने आप मोलर मास फाइंड कर लेंगे आप लोग, इंटू कितना आ गया, 100% आ गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसकी हाँ 100 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे बेटा इसकी। ओवरऑल परसेंटेज जो है, आप लोगों को इसका आंसर चेक करना होगा, तो उसको मैं बताऊंगा कि बेटा आपका आंसर गलत है सही है। पहले आइएगा, यानी कि 62 कितना आएंगे बेटा हमारे पास, 32 अपॉन कितना आ गया 64 आ गया, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 100% हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको डिवाइड दो कैसे करेंगे हम लोग, 32 1 जा 32 2 जा कितने आएंगे 64 आएगा, और 2 को हमने डिवाइड करा 100 से, कितने टाइम गया 50 टाइम गया। 51 जे कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, 50% हो जाएगा। अब आपका आंसर गलत है सही है कैसे पता लगाएंगे बेटा। अब जो ये मास परसेंटेज फाइंड होगा पहले तो ये बताओ किसका आया है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आया बेटा हमारे पास, 50% आ गया है। हमारा गलत आंसर है सही आंसर कैसे चेक करेंगे, ओवरऑल परसेंटेज को ऐड कर दीजिएगा। ओवरऑल परसेंटेज क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद 100 आ रहा हो या 99.9 आ रहा है तो आंसर सही, अदरवाइज वो गलत है। देखो ध्यान से, क्या करेंगे इसका टोटल मास परसेंटेज फाइंड कर दो। टोटल मास परसेंटेज पहले कितना आया था बेटा हमारे पास, 50% था। प्लस में बाद में भी कितना होगा बेटा, 50 हो गया। दोनों परसेंटेज को ऐड करा दो क्या हो जाएगा, 50 कितना आ गया, 100% हमारे पास टोटल मास परसेंटेज आ गया है। टोटल मास परसेंट कितना आ गया हमारा, 100% आ गया है। और यदि आपको अपना आंसर सही या गलत का पता लगाना है, परसेंटेज ये 100 आ रहा हो, 100 नहीं आ रहा है तो अप्रोक्स में 99.9 भी आ रहा तो भी आंसर कैसा है बेटा आपका, वो सही है। परसेंटेज के अंदर इसको आप लोग ध्यान रखें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। ओके, अब कुछ जगह होता क्या है, क्वेश्चन ऑक्सीजन के 2 आए हैं बेटा, इसलिए मल्टीप्लाई जो हुई है बेटा कहाँ पे हुई है हमारे पास, यहाँ पे 2 की हुई है। अब ये फाइनल नहीं है कि एक का 50 आया तो अगले का 50 आएगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक का 30 आ रहा तो अगले वाले का 70% आ जाए।
ये फिक्स नहीं हुआ करता, और क्वेश्चन आप लोग करेंगे उन्हें पता पड़ जाएगी। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, यदि बाय द वे हमें परसेंटेज के अंदर वैल्यू को दिया हुआ है, परसेंटेज के अंदर वैल्यू को दिया हुआ है, जैसे कि एनसीईआरटी इंडेक्स में दिया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि इसमें वैल्यू पुट ऑफ की गई है। तो ये परसेंटेज आप कैसे फाइंड करेंगे, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम देखते हैं ध्यान से। इंटेक्स क्वेश्चन है क्लास 12th का, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये बेटा, देखो ध्यान से क्या होगा इसमें। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.1 के अंदर दे रखा है, हमसे क्वेश्चन ने क्या रखा है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यू नो बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है CC6 होता है, कितने ग्राम बच्चों, ये 22 ग्राम है। ओके, डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमारे पास CCl4 जो वो कितना है बेटा 122 ग्राम है। ओके, क्वेश्चन ने कहा है कि मास परसेंटेज दोनों का फाइंड करना है। दोनों क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, मास परसेंटेज फाइंड करना। कैसे फाइंड होगा, बिल्कुल ध्यान से आप सब बच्चे देखिएगा। आओ, यानी कि मास परसेंट ऑफ C6H6 एंड CCl4 को हम लोगों को यहां से फाइंड करना है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा कैलकुलेशन समझना, इसकी कैलकुलेशन बच्चा अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। देखो पहले मास परसेंटेज इसका फाइंड करेंगे, फिर मास परसेंटेज CCl4 का फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है मेरे प्यारे बच्चों। ए मान लिया पहले मैंने, मास परसेंट और पहले किसका निकालते हैं हम लोग, C6H6 की बात कर रहे हैं। जिसका भी मास परसेंटेज निकालेंगे उसका मास टॉप पर जाएगा, और टोटल मास जो होगा या मोलर मास जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा। मास परसेंटेज किसका निकालने हम, CC6 का, तो यानी कि मास ऑफ CC6 अपॉन क्या आएगा बेटा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है क्या, यस, तो इनटू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई की जाती है बच्चों। आगे आ जाओ, मुझे ये बताइएगा पहले आप लोग, मास परसेंटेज ऑफ CC का, यानी कि मास ऑफ CC6 कितना दे रखा आप लोगों को, CC6 का मास कितना है बेटा हमारे पास 22 अपॉन टोटल मास कितना, दोनों को जोड़ो तो बेटा 144 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 100% आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 आ गया। 11 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1100 अपॉन कितना का 72% आ गया है। क्लियर है, इसे आप लोग डिवाइड कर लेंगे बेटा, डिवाइड कीजिए एक बार जरा बताएंगे आप लोग मुझे। 15 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 28% आ रहा है, इसको आप लोग डिवाइड कर लेना बेटा। ये मास परसेंटेज किसका है, C6H6 का है बेटा, यानी कि बच्चों मास परसेंट ऑफ C6H6 आपके सामने आ गया है। ओके बेटा, मास परसेंटेज CC6 तो फाइंड हो गया। अब नंबर किसका आएगा, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 आएगा। कौन आएगा प्यारे बच्चों, मास परसेंट ऑफ CCl4। कर दो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, मास परसेंट ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, अब क्या मास परसेंटेज किसका निकालना है आपको, CCl4 का। जिसका भी मास परसेंटेज फाइंड करना है वो टॉप पे आएगा, यानी कि ऊपर आएगा बेटा, यानी कि मास ऑफ CCl4, यानी कि बच्चों मास ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास CCl4 अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल मास। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। क्लियर है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई हमेशा 100 से की जाती है प्यारे बच्चों। ओके, आगे आ जाइएगा, मास ऑफ CCl4। बताओ मुझे CCl4 का मास कितना दे रखा है बेटा 122 अपॉन टोटल मास कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो 144 इंटू 100% हो गया। कोई डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। 2 से डिवाइड कर, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 हो गया। अब आगे आगे डिवाइड करो इसको, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6100 अपॉन कितना आ गया 72, डिवाइड करें कितना आया बेटा इसका 84.7
2 आ रहा है परसेंटेज में। आइएगा ये मास परसेंटेज ऑफ क्या आया बेटा हमारे पास, मास परसेंट ऑफ CCl4 आ गया है। ओके, अब हमारा आंसर गलत है सही है कैसे पता लगाएंगे, टोटल मास कर दो, यानी कि टोटल मास परसेंटेज इसका कर दीजिएगा। जो भी परसेंटेज आपका निकल गया उसको आप लोग ऐड कर दो मेरे प्यारे बच्चों। देखो कैसे करेंगे, अब आगे जाइएगा। टोटल मास परसेंट इज इक्वल टू, देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले कितना था हमारे पास 15.28, बाद में कितना हो गया 84.72। दोनों को ऐड करें कितना आ गया बेटा हमारे पास, कितना आ गया बच्चों बताओ। देखिएगा 7 और 8 कितना होता है मुझे बताइएगा आप लोग। 8 और 2 कितना होगा हमारे पास 10, कैरी 1 हासिल 1 हो गया बेटा। उसके बाद 7 और 2 9, एक कैरी बचा हुआ 10 हो गया। अरे क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कितना होगा देखो ध्यान से, 5 और 4 कितना होगा 9 10। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 8 1 9 और 1 कितना हो गया, यानी कि 100.00 पॉइंट के बाद जीरो कितनी वजह से कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब परसेंटेज कितना आ गया बेटा हमारा 100% हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब बच्चों आंसर कैसा हमारा बिल्कुल ये करेक्ट है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को भी डाउट है वो सभी बच्चे कमेंट में एक बार मुझे बता देंगे। और बाकी जो आपको फाइंड करना है बेटा मास परसेंटेज, वो किस किस का फाइंड करना है देखो सामने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने SO2 वाला करा है, ठीक है। इनका मास परसेंटेज आपको फाइंड करना है और कमेंट में स्पेशली जो बात करने हैं हम लोग CO2 में कार्बन का मास परसेंटेज आपको बताना है और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आपको मुझे बताना, कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे। ओके, यानी कि CO2 में कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम का मास परसेंटेज फाइंड करेंगे आप, तो मुझे आप ये बताएंगे कार्बन का मास परसेंटेज कितना आया है और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना आया है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करें तेजी के साथ, स्पीड से करें आप लोग।